हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है ये आज का सेशन। और आपको बताते चलें कि जो आपकी अभी एसआई का टारगेट रहने वाला है उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले ये करने वाला है क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इससे आपको बेसिक सा एक आइडिया मिल जाएगा कि किस सेक्शन से जो कितने क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। इससे आपको जो है वो कौन से सेक्शन पे ज्यादा फोकस करना है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या फिर आपके पास हिमाचल जीके, वो सब कुछ यहाँ से आपके डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। एंड नो डाउट कि इस बार का जो एग्जाम रहने वाला है वो हायर लेवल का रहने वाला है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर और प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे पास जो एग्जाम्स हुए हैं एसआई के, क्योंकि हर एक एग्जाम का लेवल जो है इस बार हाई होने वाला है। तो आपको प्रिपरेशन भी उस तरह से करने वाली है होने वाली है। तो मैं ये प्रेफर तो नहीं करूंगा कि आप यही क्वेश्चन पढ़िए, बट हाँ इतना रहने वाला है कि आप उस सेक्शन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे एक पैटर्न में ये चेंज हुआ है। आप जानते हैं कि पहले ये 85 मार्क्स का रहता जिसमें 170 क्वेश्चंस रहते थे, बट अब ये 200 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और 100 मार्क्स कर दिए गए हैं। तो आपके पास यहाँ पे 100 मार्क्स रहने वाले हैं, हर एक सेक्शन से थोड़े बहुत क्वेश्चन जो इंक्रीज होने वाले हैं। तो ऐसे में आपके पास जो टाइमिंग है, टाइमिंग तो सेम ही रहेगी 120 मिनट्स यानी 2 घंटे, और उस टाइमिंग के हिसाब से आपको जो है अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ से एक बेसिक आइडिया ये मिलेगा। देखिए यहाँ पे हम इतिहास से शुरू करते हैं, ठीक है। इतिहास से अगर हम बात कर रहे हैं तो वही प्राचीन इतिहास से हम शुरू हो रहे हैं। देख सकते हैं आप जो हड़प्पा काल सभ्यता थी वहां से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। जो बाकी आपके पास धर्म आगे, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद गुप्त साम्राज्य जैसे आपके पास आ गया, गुप्त काल आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते हैं। तो इस तरह से पहुंचते पहुंचते हम कहाँ आगे, मध्यकालीन इतिहास में पहुंच गए। मध्यकालीन इतिहास के बाद हम चलते चलते देख सकते हैं आप भारत के जो गवर्नर जनरल है वहां पर हम कहाँ पहुंच गए, 1875, जो आपके पास हमारे पास आधुनिक इतिहास में आ गया, ठीक है। आधुनिक इतिहास यहाँ पे देख सकते हैं आप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने थे 1935। तो कुल मिलाकर हमारे पास प्राचीन इतिहास से लेकर आधुनिक इतिहास तक हम यहाँ पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे कितने क्वेश्चंस पुट हुए हैं जो हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो कुल मिलाकर जो है वो इतिहास से यहाँ पे आपके पास आए हैं 27 क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि 27 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ इतिहास से आए हैं। और इसमें भी ज्यादा क्वेश्चंस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि जो आधुनिक काल है वहां से आए हैं। अब आपको जो है वो पढ़ना कहाँ से, सोर्स क्या रहने वाले, बुक्स कौन सी रहने वाली है, वो भी आप जो है वो मैं आगे बताऊंगा। बट अगर आप जो है वो डिटेल में देखना चाहते हैं बुक्स कौन सी प्रेफर करें, तो एसआई घनश्याम उनका एक चैनल है, अत्री नाम है उनका, घनश्याम अत्री। वो एसआई खुद लगे हुए हैं और उनका काफी अच्छे से वो जो है गाइड करते हैं सभी स्टूडेंट्स को वो एसआई एग्जाम्स के रिलेटेड। तो वहां पर जाकर भी आप जो है वो चेक कर सकते हो, जो भी सोर्सेज रहने वाले हैं उनका पर्सनल जो भी उन्होंने पढ़ा था स्ट्रेटजी वो वहां पे मिल जाएगी आपको। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम थोड़ा और नीचे आते हैं तो वो ये जो आपके पास ज्योग्राफी आ गई, भूगोल आ गया, ठीक है, भूगोल से संबंधित प्रश्न आ गए। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, भूगोल से भी आपको जो है वो ठीक ठाक क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। 15 क्वेश्चंस अराउंड जो है आपको यहाँ पे भूगोल से भी मिल जाएंगे। तो यानी कि आपको जो है वो हिस्ट्री पे भी फोकस करना है, ज्योग्राफी पे भी फोकस करना है। उसके बाद थोड़ा और नीचे चलते हैं हम, ठीक है। और नीचे जाने पर जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख सकते हो आप, ये आपके पास पॉलिटी आ गया, यानी कि आपके पास जो राज्य व्यवस्था है वो भी यहाँ पे आ गई। इसके भी काफी ज्यादा जो वेटेज यहाँ पे रहती है। कुल मिलाकर 15 से 20 क्वेश्चंस इसके भी आपके पास रहने वाले हैं। तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये 3 सेक्शंस तो आपको छोड़नी ही नहीं है, जो आपके पास हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है। और ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बहुत हाई लेवल का आपको पढ़ना है, बट हाँ आपको जो है वो सब कुछ कवर करना है, जो भी बेसिक्स हैं वो सब कुछ कवर करने पड़ेंगे। और अगर आपके पास जो है वो अच्छा खासा टाइम है तो जो भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज के लिए भी प्रेफर की जाती है बुक्स, चाहे वो स्पेक्ट्रम की हो हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चाहे वो आपके पास एम लक्ष्मीकांत की हो पॉलिटी के लिए, तो वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आप सिर्फ एसआई की तैयारी कर रहे हैं। अगर नहीं तो आप जो है वो कोई भी बुक जो है वो प्रेफर इसके लिए कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे ये देख सकते हो काफी अच्छी इसकी भी वेटेज रहती है पॉलिटी की। उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा नीचे, तो इसमें ये जो आपके पास जनरल नॉलेज रहता है जिसमें कौन सी स्थापना कब हुई, कौन सा जो है वो जगह कहाँ पे है, कौन सी नदी कहाँ पे है, जो जनरल नॉलेज रहता है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। कौन सी क्रांति कब हुई, ये जैसे श्वेत क्रांति हुई है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ गए, है ना। इस जो भी जनरल नॉलेज रहता है वो भी आपको इसमें कवर करना है। इसमें आपके पास इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी,
ठीक है, आपके पास अर्थव्यवस्था वगैरह जो भी इसमें रहने वाला है वो सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो मेन फोकस मैंने आपको 3 सेक्शन बताए उस पे ज्यादा करना है और इस पे भी आपको जो है वो ध्यान देना है। इसके बाद थोड़ा और चलते हैं तो जनरल साइंस, भाई जनरल साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 20 से 25 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आप अंदाजा लगा सकते हो। और आपके पास जो है वो जनरल साइंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती है। मैट्रिक लेवल तक ही आप पढ़िए, ठीक है, वो भी आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है और उससे भी काफी क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपके बनेंगे। बट पढ़ना इस तरह से है कि आपका बेसिक सारा क्लियर हो, ठीक है, एडवांस लेवल पे बाद में जाइए बट बेसिक सारा का सारा आपका क्लियर हो, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो जनरल साइंस तो मैंने आपको बता दिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जनरल साइंस, तो पे तो आपको स्पेशली ध्यान देना ही देना है। उसके बाद आपके पास रीजनिंग आती है, ठीक है, मैथ्स के भी कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो ये उतने क्वेश्चन नहीं आते बट हाँ 9 से 10 क्वेश्चन इसके भी बन जाते हैं आपके कई बार। तो आपको जो है इसमें भी ध्यान रखना है, 9 से 10 क्वेश्चन इसके बन गए तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो मेन यहाँ पे रहता है, ठीक है, ये आपके पास आगे सभी मैंने आपको सेक्शंस बता दी। और सबसे ज्यादा जरूरी आपका हिमाचल जीके, इस बार आपके 25 से 30 क्वेश्चंस तो आराम से हिमाचल जीके से आपके आएंगे। 30 क्वेश्चंस आप रख लीजिए, इतने क्वेश्चंस आपके हिमाचल जीके से इसमें आप पूछे जाएंगे। तो हिमाचल जीके के लिए आप द वंडरलैंड हिमाचल है या फिर आपके पास आकाश पब्लिकेशन की बुक रहती है हिमाचल प्रदेश की जो जनरल नॉलेज है उसकी, तो ये 2 बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश अगर आपने पढ़ लिया ना, 30 क्वेश्चन अगर आपके क्लियर हो गए ना, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है, आप जानते हैं प्री एग्जाम इसका, तो इससे आप काफी अच्छे जो स्क्रीनिंग टेस्ट रहता है तो इसमें काफी अच्छे मार्क्स आप ले आ सकते हो अगर आप हिमाचल जीके में अच्छी पकड़ है। उसके बाद हिंदी इंग्लिश रहती है, इंग्लिश के भी आपके पास 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे, हिंदी के भी आपके 10-12 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बार जो है 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और सेक्शन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दी, आपको जो ध्यान देना है वो हिस्ट्री पे, जियोग्राफी पे, जनरल साइंस, पॉलिटी और हिमाचल जीके। क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो आपका जाहिर सी बात है, आप जब अपने सब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करोगे जिसमें एस्से राइटिंग वगैरह रहती है तो उसके साथ साथ होती रहेगी, बट ये 4 सेक्शंस जो मैंने आपको बताई उस पे आपको जो है वो ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है ना। इससे आपका जो है वो 100% जो है वो बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से इस क्वालिफाइंग जो नेचर का रहता है स्क्रीन टेस्ट इसको भी क्लियर कर लोगे। तो आपके जो भी आगे आने वाले सेशन रहने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगली खबर में और अगली वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। धन्यवाद।